नमस्ते दोस्तों, कुछ टाइम बाद मिल रहे हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है पब्लिक स्पीकिंग की, यानी लोगों के सामने अपने दिल की बात कहने का हुनर। ये किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो डेल कार्नेगी ने लिखी, एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे आप नर्वस होना छोड़कर हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। मैं आपकी होस्ट रिधि, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचो, कभी आपने एक भीड़ के सामने बोलने की कोशिश की और दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पांव ठंडे हो गए और जुबान लड़खड़ाने लगी। ये डरना नॉर्मल है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये डर हमें रोक नहीं सकता। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम इस डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ा जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे। सबसे पहली बात, डरना छोड़ो। कार्नेगी साहब कहते हैं कि जब भी हम लोगों के सामने बोलते हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है। ये घबराहट इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी बात अच्छी तरह कहना है। ये एक एनर्जी है, जैसे बिजली का करंट। इसका मतलब है कि आप में कुछ करने का जोश है। तो इस घबराहट को गलत मत समझो, इसे अपना दोस्त बनाओ। सोचो, मैं नर्वस हूं क्योंकि मुझे ये मौका बड़ा लगता है। जब आप इस एनर्जी को समझ लोगे तो वो आपकी आवाज में दम भरेगी, आपके चेहरे पर चमक लाएगी। एक मिसाल है ऐसी कि एक बार कार्नेगी साहब एक बड़े हॉल में बोल रहे थे। उनका दिल भी धड़क रहा था जोर से, लेकिन उन्होंने सोचा, ये डर नहीं, ये मेरी ताकत है। उन्होंने अपनी बात शुरू की और लोग उन्हें सुनते ही रह गए। तो जब अगली बार आप स्टेज पर चढ़ो, अपने दिल की धड़कन को सुनो और बोलो, ये मेरी हिम्मत है। ये छोटी सी बात आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। अब बात आती है तैयारी की। कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में सफलता का राज है अच्छी तैयारी। अगर आपको अपनी बात पर भरोसा है तो लोग भी आप पर भरोसा करेंगे। लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप एक बड़ा सा स्पीच याद कर लो और रोबोट की तरह बोल दो। नहीं दोस्तों, तैयारी का मतलब है अपने टॉपिक को समझना, उससे अपने दिल से जोड़ना और फिर अपने शब्दों में कहना। सोचो, अगर आपको दोस्त के बर्थडे पर बोलना है तो क्या आप घंटों तक लिखकर याद करोगे? नहीं ना। आप दिल से बोलो कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो हमेशा मेरी मदद करता है। बस यही असली बात है। कार्नेगी साहब एक कहानी बताते हैं। एक आदमी को एक बड़े समारोह में बोलना था, लेकिन उसने घंटों तक स्पीच लिखी और याद की। जब स्टेज पर गया तो सब भूल गया और लोग हंसने लगे। फिर उसने दिल से बोला, मुझे ये मौका पसंद है क्योंकि मैं सच कहना चाहता हूँ। लोगों ने तालियां बजाई। तो तैयारी करो, लेकिन दिल से। याद करने का बोझ मत लो, जो बोलो दिल से बोलो। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का एक बड़ा राज ये है कि आप खुद को जानो। कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान में कुछ खास होता है। आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपकी कहानी। जब आप बोलते हो तो वो छोटी छोटी बातें लोगों को छूती है। एक बार एक लड़का था जो बहुत शर्मीला था। उसने सोचा, मैं तो कभी बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कार्नेगी ने उसे कहा, तुम अपनी शर्म से बोलो, ये तुम्हारी ताकत है। उस लड़के ने स्टेज पर जाकर बोला, मैं शर्माता हूँ, लेकिन आप सबसे बात करना चाहता हूँ। तो लोगों ने उसकी सच्चाई को पसंद किया और वो एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बन गया। तो अपने आप से पूछो, मेरी खासियत क्या है? क्या मैं मजाकिया हूँ? क्या मेरी आवाज में दम है? क्या मैं कहानियां अच्छी सुनाता हूँ? जब आप ये जान लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आपको सुनना चाहेंगे।
अब बात आती है सुनने वाले लोगों की। कनगी साहब कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में असली खेल ये है कि आप लोगों के दिल तक जाओ। अगर आप सिर्फ बोलते रहो और लोग बोर हो जाएं तो क्या फायदा। लोगों को अपनी बात से जोड़ने के लिए उन्हें समझना जरूरी है। उनके चेहरे को देखो, उनकी आंखों में झांको, वो क्या चाहते हैं। उन्हें हंसाना है या उन्हें कुछ नया सिखाना है। एक बार कार्नेगी एक बड़े समूह को समझा रहे थे। लोग थक गए थे, तो उन्होंने बीच में एक मजाकिया कहानी सुनाई। कहा कि एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मुझे स्टेज पर बोलना है। और दोस्त बोला, तो पहले अपनी बीवी को समझा कर दिखा। लोग हंस पड़े और फिर उन्होंने बात शुरू की। ये छोटी सी बात लोगों को वापस जोड़ देती है। तो अपनी बात में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी कहानियां या थोड़ी सी दिल की बात डालो, लोग आपके साथ रहेंगे और आपको जरूर सुनेंगे। दोस्तों, कार्नेगी साहब एक बात बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस करो। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और ये तभी आती है जब आप बार बार कोशिश करते हो। शुरू में आपको लगेगा कि आप गलतियां कर रहे हो, आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाएगी या शब्द भूल जाएंगे, लेकिन ये गलतियां आपको सिखाएंगी। एक बार एक आदमी स्टेज पर गया और पहली लाइन बोलते ही भूल गया। लोग चुप थे, लेकिन उसने बोला, अरे मैं तो भूल गया, चलो दोबारा शुरू करते हैं। लोग हंस पड़े और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो घर में आईने के सामने बोलो, अपनी दोस्तों के सामने बोलो या छोटी सी भीड़ में बोलो, हर बार आप थोड़ा बेहतर होगे। कार्नेगी कहते हैं, प्रैक्टिस से डर नहीं, कॉन्फिडेंस आता है। तो आज ही शुरू करो, एक छोटी सी बात बोलो और देखो कैसे लोग सुनते हैं। अब थोड़ी बात नर्वसनेस की। जब आप स्टेज पर चढ़ते हो तो दिल धड़कता है जोरों से, हाथ पसीने छोड़ते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन कार्नेगी के पास इसका इलाज है। पहला तरीका, सांस लो। स्टेज पर जाने से पहले 2-3 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे। यह आपके दिमाग को शांत करेगा। दूसरा, अपनी बात दिल से बोलो, ना कि याद करके। जब आप दिल से बात करते हो तो नर्वसनेस छुप जाती है। तीसरा, लोगों को दोस्त समझो, दुश्मन नहीं। वो आपको सुनने आए हैं, आपकी हार देखने नहीं। एक कहानी और सुनिए। एक बार एक लड़की को स्कूल में बोलना था। वो इतनी नर्वस थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने सोचा, ये मेरे दोस्त हैं, और शुरू किया, आप सब मेरे साथ हो ना। तो लोगों ने हाँ कहा और उसका डर चला गया। तो जब अगली बार आप बोलो तो याद रखो, आप अकेला नहीं हो, लोग आपके साथ हैं और वो आपको सुनने आए हैं। कार्नेगी साहब कहते हैं कि बोलने में 2 चीजें जरूरी है, सच्चाई और जोश। अगर आप झूठ बोलेंगे या बनावटी बातें करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल का सच बोलो तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। एक बार एक व्यापारी ने अपने लोगों से कहा, हमारा व्यापार मुश्किल में है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, हम साथ में इसे ठीक कर सकते हैं। तो लोग उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बात में सच्चाई थी। और जोश वो आपके दिल से आता है। जब आप किसी बात पर यकीन करते हो तो वो आपकी आवाज में दिखता है, आपके चेहरे पर चमकता है। सोचो, जब आप अपने दोस्त को एक फिल्म के बारे में एक्साइटेड होकर बताते हो, वो जोश लोगों को खींचता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी यही जोश काम करता है। तो दोस्तों, गलतियां तो बनता है। कार्नेगी कहते हैं कि हर बड़ा स्पीकर पहले छोटा था और उसने गलतियां की थी। कभी आप शब्द भूल जाएंगे, कभी लोग थोड़ी सी हंसकर उड़ाएंगे, लेकिन ये गलतियां आपका गुरु हैं।
एक बार कन्नगी खुद एक बड़े हॉल में बोले और बीच में एक शब्द भूल गए। तो उन्होंने बोला, अरे ये शब्द कहाँ गया? तो लोग हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने बात जारी रखी और लोग इम्प्रेस हो गए। तो गलती से डरो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। पब्लिक स्पीकिंग का असली मकसद ये है कि आप लोगों के दिल में कुछ छोड़ जाओ। कन्नगी कहते हैं कि अपनी बात में एक संदेश दो, कुछ ऐसा जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे या उन्हें कुछ करने की ताकत दे। एक बार एक टीचर ने अपने बच्चों से बोला, तुम सब में एक सपना है, उसे ढूंढो। बच्चों ने उसकी बात याद रखी और कई सालों बाद उन्होंने उस टीचर को थैंक यू कहा। तो जब आप बोलो तो सोचो, मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ? एक उम्मीद, एक खुशी या एक नया ख्याल। अब थोड़ी बात आवाज की। कन्नगी साहब कहते हैं कि आपकी आवाज आपका हथियार है। अगर आप तेज बोलते हो तो लोग ध्यान देंगे, अगर धीरे बोलो तो लोग क्यूरियस होंगे। कभी थोड़ी सी मस्ती डालो, कभी थोड़ी सी गहराई। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त के सामने बोला, तुम मेरा साथ दोगे ना? उसकी आवाज में इतना प्यार था कि दोस्त तुरंत हाँ बोल दिया। तो अपनी आवाज को समझो, उससे खेलना सीखो और लोग आपके शब्दों में खुद खो जाएंगे। कन्नगी साहब एक बात दिल से कहते हैं, बड़े स्पीकर एक दिन में नहीं बनते। छोटी शुरुआत करो, अपने घर में बोलो, अपने मोहल्ले में बोलो, अपने ऑफिस में बोलो। हर बार आप थोड़ा सा बेहतर होंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। एक बार एक लड़का था जो शर्माता बहुत था। उसने पहले अपने कुत्ते से बात की, फिर अपने दोस्त से, और एक दिन वो भीड़ के सामने बोल पड़ा। तो आज ही शुरू करो, एक छोटी सी बात बोलो और देखो कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों, ये सफर हिम्मत का है। कन्नगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में सफलता तभी मिलती है जब आप हिम्मत रखते हो। डरना छोड़ो, तैयारी करो, दिल से बोलो और लोगों से जुड़ो। ये किताब एक रास्ता है, आपका रास्ता। हर बार जब आप स्टेज पर चढ़ो, याद रखो, आप में वो ताकत है जो लोगों के दिल तक जाती है। एक बार कन्नगी ने बोला था, बोलना एक कला है और हर इंसान इसमें उस्ताद बन सकता है। तो आप भी बन सकते हैं, बस शुरू करो। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की कहानी, एक सफर जो आपको डर से हिम्मत तक ले जाता है। मैं आपकी दोस्त बनकर ये बात कहना चाहती हूँ कि आप सब में एक स्पीकर छुपा है। इसे जगाओ, इसे प्रैक्टिस दो और देखो कैसे दुनिया आपकी बात सुनती है। शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। उम्मीद है कि ये नैरेटिव आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ऑडियो बुक्स के लिए स्टोरी एस्केप क्यूरियो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।